जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, कि जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। बिना संघर्ष किए इंसान चमक नहीं सकता, कि बिना संघर्ष किए इंसान चमक नहीं सकता, जो जल रहा है उसी दिए में तो उजाला होगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल संगीता जी दमन में। दोस्तों, आज एक बार फिर उपस्थित हूँ आप सभी के बीच एक और नई वीडियो के साथ। और आज के इस वीडियो में मैं बात कर रही हूँ बहन कुमारी मायावती जी के जीवन संघर्षों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बहन कुमारी मायावती के जीवन संघर्षों भरे रास्ते से होकर गुजरा। 80 के दशक में जब कोई दूर दूर तक बहुजन राजनीति के बारे में सोच नहीं सकता था, तब बहन कुमारी मायावती जी ने बहुजन आंदोलन के लिए टीचर की नौकरी छोड़ दी। यहाँ तक कि आईएएस अफसर बनने का सपना त्याग दिया। जिस घर में पली बड़ी उस घर को त्याग दिया, अपने माता पिता को छोड़ दिया। दोस्तों, उस समय एक बेटी को घर की चौखट से बाहर जाना बुरा माना जाता था, गलत समझा जाता था, लेकिन उन्होंने इन सब की परवाह किए बिना संघर्ष भरे रास्ते को चुना। वो चाहती तो आईएएस ऑफिसर बनकर ऐशो आराम की ज़िंदगी जी सकती थी, लेकिन उन्होंने बहुजन आंदोलन के लिए, बहुजन समाज के लोगों के लिए संघर्ष भरे रास्ते को चुना। दोस्तों, उनके पास उस समय किराए के मकान में रहने के लिए पैसे तक नहीं थे, लेकिन उन्होंने पार्टी के कार्यालय में ही गुजारा किया। उस समय उन्होंने हमले सहे, मनुवादी व्यवस्था का विरोध सहा, मनुवादी मीडिया का विरोध सहा, लेकिन वो टस से मस नहीं हुई। ये है मायावती की जीवन की कहानी, ये है मायावती की संघर्ष की कहानी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और न्यू नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे टाइम टू टाइम और सबसे पहले। दोस्तों, मायावती जी की माँ रामरती, जिनका पिछले साल निधन हो गया, जिस वजह से मायावती काफ़ी दुखी हुई और मायावती अपनी माँ के अंतिम संस्कार के लिए खुद दिल्ली पहुंची। मायावती की माँ काफ़ी समय से बीमार चल रही थी, जिस वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और वहीं पर उन्होंने आखिरी सांस ली। दोस्तों, जिस वजह से मायावती जी काफ़ी दुखी हुई और कहा जाता है मायावती अपनी माँ के काफ़ी करीब थी। वो हर बेटी की तरह अपनी माँ के साथ अपनी दिक्कतों को, अपनी समस्याओं को, अपनी खुशियों को साझा किया करती थी। कोरोना काल में मायावती के पिता का निधन हो गया था। मायावती के पिता प्रभु दयाल की उम्र 95 साल थी जिस वक्त उन्होंने अंतिम सांस ली। वो अपने परिवार के साथ दिल्ली के रकाबगंज में रहते थे, रकाबगंज इलाके में रहते थे। दोस्तों, उनके पिता के बाद मायावती के सर से माँ का भी साया उठ गया। मायावती के इस दुख के समय में तमाम नेता, राजनेता ने उन्हें हिम्मत दिया और मायावती मूल रूप से गौतम बुद्ध जिले के बादलपुर गांव की रहने वाली हैं। दोस्तों, मायावती के पिता सरकारी नौकरी में काम किया करते थे और इसीलिए बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए उन्होंने दिल्ली में शिफ्ट होने का फैसला किया और वो दिल्ली में शिफ्ट हो गए। मायावती के 6 भाई और 2 बहनें हैं। मायावती और उनके भाई बहनों ने दिल्ली में ही रहकर पढ़ाई की। मायावती के पिता प्रभु दयाल मायावती को आईएएस अफसर बनाना चाहते थे और उनकी माँ भी यही चाहती थी, लेकिन बसपा संस्थापक मान्यवर काशीराम के संपर्क में आने के बाद मायावती जी ने राजनीतिक भरी जीवन को चुना, राजनीतिक को चुना। राजनीतिक की राह पर चलकर आज उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य की 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और उन्होंने बहुजन समाज के लोगों के लिए काफ़ी अच्छे महिलाओं के लिए काम किया।
जिस वजह से आज उन्हें समाज में आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, उस समय ये सोच भी नहीं सकता था, जो उन्हें ताने मारा करते थे, जो उन्हें कहा करते थे कि ये लड़की घर से बाहर चली गई है। तमाम तरह के समाज में अफवाहें होती रहती है। अगर एक लड़की अपने घर से बाहर निकलती है ना, तो दोस्तों बहुत तरह की बातें उठती हैं। उनके माता पिता को जीने नहीं दिया जाता है, ताने मार मार कर उन्हें मरने पर मजबूर कर दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि संघर्ष में इंसान जब अकेला होता है, संघर्ष में इंसान जब अकेला होता है, सफलता में पूरी दुनिया उनके साथ होती है। बिल्कुल उसी तरह जब मायावती अपने घर को छोड़कर आई थी, तब वो बिल्कुल अकेली थी, लेकिन आज उनके साथ पूरी दुनिया है। आज पूरी दुनिया उन्हें आयरन लेडी के नाम से जानती है। बिल्कुल उसी तरह संघर्ष में इंसान अकेला होता है, सफलता में पूरी दुनिया उनके साथ होती है। जब जब जग उस पर हंसा है, जब जब जग उस पर हंसा है कि तब तब उसी ने इतिहास रचा है। जिस तरह मायावती जी ने आज इतिहास रचा है। तो आप सभी बहुजन भाइयों, बहुजन महिलाओं से मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप सभी को मायावती जी से प्रेरणा लेनी चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। तो प्लीज़ अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे सभी वीडियो को देखें, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद।